हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, जो कि फार्मेसी के 7 सेमेस्टर के फार्मेसी प्रैक्टिस के फर्स्ट यूनिट का फोर्थ लेक्चर है, कम्युनिटी फार्मेसी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटे का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो अब तक पहुँची। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लेक्चर पर चलते हैं। चलिए, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है community pharmacy. A pharmacy, also called drug store in American language, okay, American English, or community pharmacy or chemist is Commonwealth English, is a retail shop which provide prescription drug among other product, okay। दैट मीन कि कम्युनिटी फार्मेसी को अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर और केमिस्ट बोल सकते हैं, और इसका इम्पोर्टेंट काम है प्रोवाइड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अमॉन अदर प्रोडक्ट। मतलब अमेरिकी इंग्लिश में एक फार्मेसी जिसमें ड्रग स्टोर भी कहा, जिसे ड्रग स्टोर भी कहा जाता है, या कम्युनिटी फार्मेसी या केमिस्ट एक खुदरा दुकान, मतलब एक दुकान और उत्पादकों की अलग दवाओं को भी प्रदान करती है, जिसे कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। एंड एट द फार्मेसी अ फार्मासिस्ट ओवरसीज द फुल fulfillment of medical prescription and is available to give advice on their offering of over-the-counter OTC drug. A typically pharmacy would be in the commercial area of a community. दैट मीन कि फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को देख रेख करता है, और यह ओवर द काउंटर ड्रग के अवेलेबल अवेलेबल को गिव एडवाइस ऑन देयर ऑफ रिंग्स, ओके। एक टाइपिकली फार्मेसी एक कम्युनिटी के कमर्शियल एरिया में होगा या रहनी चाहिए, ओके। मतलब अगर कोई फार्मासिस्ट है, उसका मेन काम है तो प्रोवाइड द मेडिसन एंड आल्सो प्रोवाइड द ओटीसी प्रोडक्ट, ओके। अब आते हैं लोकेशन और द साइट ऑफ अ ड्रग स्टोर। मतलब ड्रग स्टोर कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे ओपन करना चाहिए, इसमें क्या पड़ता है, कैसे ओपन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अ ड्रग स्टोर कैन बी ओपन अ टू प्रोसेस, ठीक है। एक होता है रूरल, एक होता है urban, ओके। रूरल और स्मॉल टाउन, urban और बिग सिटीज़ और टाउन्स। मतलब जो रूरल और स्मॉल टाउन्स जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे गाँव में खुलते हैं। इसमें मतलब नियरेस्ट एरिया में खुलते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होती है उसके सामने खुलते हैं। मतलब जो एक छोटा सा मेडिकल होता है जिसमें कुछ मैक्सिमम दवाएं अवेलेबल होती हैं, और जो छोटी जगह पे खुलते हैं उसे रूरल टाउन कहते हैं, रूरल और स्मॉल टाउन कहते हैं। और जो अर्बन होते हैं, जो बिग सिटीज़ और टाउन में खुलते हैं, इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी सारी दवाएँ मिलती हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती हैं। इसमें सब देखा जाता है कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है, उसमें कितने का कैसा होना चाहिए, कितना रेंट पड़ता है, इसमें सब ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये बिग टाउन में खोले जाते हैं। मतलब जो रूरल वो छोटे टाउन में खोली जाती हैं, और अर्बन जो बिग टाउन में खोले जाती हैं, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम दवाएं अवेलेबल होंगी, और अर्बन में हर एक प्रकार की दवाएं अवेलेबल होगी इन दी मेडिकल, ओके। एंड द फॉलोइंग फैक्टर में बी कंसिडर्ड बाय सेलेक्टिंग द साइड ऑफ अदर साइड ऑफ फॉर द न्यू ड्रग स्टोर। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग फैक्टर में बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्टिंग द साइड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू ड्रग स्टोर। दैट मीन कि न्यू ड्रग स्टोर स्टार्ट करने के लिए कुछ गाइड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ओके। एंड टाइटली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया, दैट मीन कि जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते रहते हों, उस एरिया में मेडिसिन खोलना चाहिए, एक ड्रग स्टोर खोलना चाहिए। एंड देन डेवलपिंग एरिया, मतलब जो एरिया बनता जा रहा है, वो डेवलप होता जा रहा है, वहाँ पे मेडिकल होनी चाहिए, क्योंकि वो डेवलपिंग एरिया में कुछ पढ़े लिखे हर प्रकार का आदमी रहता है। जो डेवलप होता जा रहा है जो एरिया, वहाँ पे भी एक ड्रग स्टोर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो विकास की ओर है। एंड हॉस्पिटल फ्रो द ट्रैफिक, पार्किंग, ड्रग स्टोर, नेबर होल्ड, स्कूल, cinemas, hall and playgrounds and colleges, okay। And the guiding principle in the finding the location for the store is that a must result in lowest unit cost in dispensing and distribution a product। दैट मीन कि स्टोर के लिए एरिया खोजने की गाइडलाइन प्रिंसिपल यह देता है कि स्टोर कहाँ पे खोलना चाहिए, गाइडलाइंस देता है किसी ड्रग या किसी प्रोडक्ट को डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना चाहिए, सबका ये बताता है। उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, रिजल्ट कैसा होना चाहिए। दैट मीन कि स्टोर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ हमें थोक प्रोडक्ट कम दामों पर मिले, और हम अपने जो
कस्टमर्स आएँ उसे लोएस्ट प्राइस पर उस एरिया में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि हमारी जो मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर की सेल है उसमें इंक्रीज़ होगा प्रोडक्ट को बेचना। ओके, द एलिमेंट्स फॉर टोटल कॉस्ट आर, दैट मीन कुल लगाया मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें से कैसा कैसा होना चाहिए उसमें बताया गया है। तो नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की ट्रांसपोर्टेशन। ओके, कॉस्ट ऑफ पावर ऑफ वाटर, मतलब बिजली और पानी की लागत कितनी होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्लांट साइट एंड बिल्डिंग, मतलब आपकी अगर प्लांट ऊपर है कि नीचे है उसमें कौन सी बिल्डिंग पे, ये भी। रेट्स एंड टैक्सेस, कितना टैक्स आप पे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड फिफ्थ लोअर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ओके, अगर लेबर लगी हुई है तो उसमें कितनी कॉस्ट दे रहे हैं आप, ठीक है। अब लेआउट ऑफ अ ड्रग स्टोर कैसा बनना चाहिए। 3 main factors responsible for the success of a drug store are: first, its location are and proper layout design, ठीक है। मतलब जो लोकेशन है वो प्रॉपर लेआउट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए जिसमें डिज़ाइन जैसा बताया गया है। ओके, इट्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि स्टोर में फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होनी चाहिए कि जिसमें हम कस्टमर को वेरी चीप रेंज में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकें और इसमें स्टोर और इसमें सेल में भी इंक्रीज़ होगा। ओके, अब दो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर, ठीक है। टू अट्रैक्ट a large number of customers and to increase the scale of the store, that means sales of the store, and to reduce the selling expenses to a maximum, and to provide customers satisfaction, and the project a professional's image and improve journal appearance. Okay, and next topic आता है characteristic of a drug store. Located on the ground floor of the building, they are usually constructed of cement concrete walls with mosaic tiles on the floor. That mean कि ड्रग स्टोर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड होना चाहिए और वे यूजुअली फ्लोर पर मोज़िक्स टाइल्स और कंक्रीट वॉल्स, दैट मीन कि सीमेंट की दीवारों से बनी होनी चाहिए। The increased fitting usually consists of racks or storage cupboard having glass doors for storing strips, shelves, and proper place for placing refrigerators. दैट मीन कि इंटरनल फिटिंग में आमतौर पर रैक्स या स्टोरेज के लिए अलमीरा होती है जिसमें कांच के दरवाजे होते हैं और अलमीरा और रेफ्रिजरेटर रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है। ओके, एंड द काउंटर्स फॉर द स्टोर आर मेड फ्रॉम बोर्ड, मतलब जो काउंटर होना चाहिए वो लकड़ी का बना होना चाहिए। अ मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फुलफिल ऑल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एज लेड डाउन इन शेड्यूल एन ऑफ अ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। दैट मीन कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 में शेड्यूल एन में आने वाले ड्रग स्टोर को सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स से पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक एन आइडियल डिज़ाइन ऑफ ड्रग स्टोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से चौकोर होता है, ये एक ड्रग का स्टोर का डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है कि कैसा ड्रग स्टोर बनना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले होता है एक स्टोरेज रूम जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट स्टोर करके रखे जा सकें। एक जो उसमें काम करते हैं उसके लिए रेस्टिंग प्लेस होना चाहिए जिसमें स्टाफ बैठ सके और विद फार्मासिस्ट भी बैठ सकें। एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस की अलग जगह होनी चाहिए और रेफ्रिजरेटर भी अलग जगह रखा होना चाहिए। रैक्स भी होने चाहिए, देखो दोनों तरफ रैक्स हैं और सेल्फ्स हैं और यहाँ पे अलग से एक प्लेस होना चाहिए जिसमें से केवल जो फार्मासिस्ट में वर्कर्स काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट काम करते हैं उनको अलग से निकलने ला जाने के लिए जगह होनी चाहिए। जो यहाँ पे काउंटर है यहाँ पे बताते हैं और डिस्पेंसिंग यहाँ पे काउंटर पे बता के डिस्पेंसिंग की जगह से मेडिसिन अवेलेबल कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। और जो कस्टमर प्लेस रहेगा यहाँ पे कस्टमर खड़े रहते हैं और जो डिस्प्ले लगी है डिस्प्ले विंडो यहाँ पे कांच वाली विंडो होता है, यहाँ से कस्टमर एंटर करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक बीच में एक टेबल भी होना चाहिए जैसे वर्किंग टेबल। यहाँ पे कोई दवाई मांग रहा है तो उसकी दवाई काफ़ी अगर ज़्यादा है तो पहले इकट्ठी करके टेबल पे रखना एंड देन डिस्पेंसिंग सेक्शन में जाके उसको डिस्पेंस कर देना, उसके बारे में बताना कि इसको ऐसे ऐसे खाना है वगैरह वगैरह। ओके, अब वो वाला था आइडियल ड्रग स्टोर, अभी है रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन। मतलब जो गांव वगैरह में छोटी छोटी जगह पे कैसी ड्रग स्टोर खुली जाती हैं उनका बता दो। 10x10 का एक चारों तरफ से एक हॉल टाइप का होता है जिसमें से एक जगह होती है स्टोरेज जहाँ पे स्टोर होता है सब सामान, और एक
कुन्ने में फ्रिज रखी रहती है, बीच में एक टेबल रखी रहती है, दोनों तरफ रैक्स होते हैं, एक वेटिंग एरिया होता है, डिस्प्ले होता है, मतलब कांच लगा होता है, एरिया एंट्री होते हैं, यहाँ पे टेबल रही होती है जो काम करने के लिए और डिस्पेंसिंग दवाई देने के लिए भी काम में आती है। अगर जैसे कोई प्रोडक्ट लेने आता है और देख रेख परचेज़ करता है तो यहाँ पर OTG प्रोडक्ट भी रख सकते हैं सेल्फ्स में। एंड देन आते हैं होल सेल ड्रग स्टोर डिजाइन पे, जहाँ पे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर होती हैं, होल सेल बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे देखो रैक्स लगे रहते हैं, फ्रिज अलग से स्टैंड होता है, यहाँ पे भी रैक्स होते हैं, इसमें एक अलग से ऑफिस होता है, दोनों तरफ वेटिंग एरिया होता है, काउंटर यहाँ पे होता है, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले विंडो मतलब जो कांच लगा रहता है, और जो काफ़ी खाली बीच में जगह डली रहती है, वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं इसे। ओके, अब आते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स में। तो आता है जर्नल लाइसेंस ग्रांटेड टू पर्सन हु हैव द प्रॉमिस फॉर द बिजनेस एंड हु चेंज द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन टू सुपरविज द सेल ऑफ द ड्रग्स। दैट मीन कि जर्नल लाइसेंस उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, दी जाती है जिसके पास व्यवसाय का आधार अच्छा है और जो ड्रग की बिक्री की देखरेख करने के योग्य हैं व्यक्तियों को सर्विस और एक्सचेंज करना आता हो और जो एक क्वालिफाइड हो। Okay, the license of the retail sale of drug other than the ones mentioned in the schedule C and C1 and X are issued in form 20. Okay, that mean कि जो शेड्यूल C and C1 और X के इशू लोगों के अलावा अन्य दवाओं के रिटेल सेल्स के लिए लाइसेंस 20 फॉर्म में जारी किया जाना चाहिए, जारी किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जारी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंडीशन फॉर जर्नल लाइसेंस। One should be displayed in the prominent place open the public. दैट मीन कि पब्लिक के लिए खुले हुए एक प्लेस पर डिस्प्लेड किया जाना चाहिए, जिसमें जिससे कि वह देख सकें जो हमें मेडिसिन दी जा रही है और जो मेडिसिन दी जा रही है वह ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। ओके, द लाइसेंस शुड कंप्ले विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल देयर अंडर द फॉर्म्स फोर्स। लाइसेंस को ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत ही लागू होना चाहिए। एनी चेंज इन द क्वालिफाइड स्टाफ शुड बी रिपोर्टेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 1 मंथ। मतलब क्वालिटी स्टाफ में कोई भी चेंज एक महीने के अंदर आता है तो 1 महीने के अंदर ही लाइसेंस अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए। मतलब है कि अगर वो गलत दवा दे रहा है, ऐसी दवाई दे रहा है, उसे नहीं आ रहा है क्वालिफाइड होने के बाद भी, ठीक है। एंड प्रिकॉशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शेड्यूल C and C1 ड्रग शुड बी ऑब्जर्व। दैट मीन कि शेड्यूल C and C1 ड्रग के स्टोरेज के लिए लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा निर्धारित सावधानी बरती जानी चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर हम जल्दी लेकर आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा है और क्या कमी है, तो वो भी मुझे बताइए। और हाँ, आप अगर लाइक तो करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जिसे भी जानते हो उसे शेयर करें, जिससे वो भी समझ सके कि मेरे थ्रू क्या निकल रहा है और क्या आ रहा है। ओके, आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू।